पंचायत चुनाव टला या साजिश? विधानसभा से पहले यूपी में सियासी तूफान के बड़े संकेत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा फैसला हुआ जिसने गांव से लेकर के लखनऊ तक पूरे सियासी माहौल को बदल दिया। राज्य में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरे होते ही उन्हें अब सीधे प्रशासक बना दिया गया। इसका मतलब साफ है कि अब पंचायत चुनाव फिलहाल टल गए हैं और गांव की सत्ता की कमान कुछ समय के लिए इन्हीं प्रशासकों बने प्रधानों के हाथ में रहेगी। यह पहली बार है जब उत्तर प्रदेश ऐसे बड़े राज्य में ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक की जिम्मेदारी दी जा रही। आमतौर पर कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासनिक अधिकारियों को यह जिम्मा दिया जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा कि आखिर पंचायत चुनाव टाले क्यों गए। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इसके पीछे सबसे बड़ी वजह विधानसभा चुनाव की तैयारी मानी जा रही। अगर पंचायत चुनाव समय पर हो जाते हैं तो गांव-गांव में टिकट की जंग छिड़ जाती है। हर दल के भीतर कई मजबूत दावेदार सामने आते हैं और एक को टिकट मिलने पर बाकी लोग नाराज होकर बगावत करने लगते। यही नाराजगी आगे चल करके विधानसभा चुनाव में पार्टियों के लिए भारी नुकसान बन सकती थी। यही वजह है कि इस फैसले ने सभी प्रमुख दलों को एक तरह से राहत दी। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही इस समय गांव स्तर पर किसी भी बड़े राजनीतिक टकराव से बचना चाहती थी। पंचायत चुनाव में अगर गुटबाजी बढ़ती तो उसका सीधा असर विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर पड़ता। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंचायत चुनाव पूरी तरह से जमीन से जुड़े चुनाव होते हैं, जहां व्यक्तिगत प्रभाव और स्थानीय नेटवर्क सबसे ज्यादा मायने रखते। ऐसे में टिकट बंटवारे के दौरान होने वाली खींचतान कई बार पूरे संगठन को कमजोर कर देती है। इसी खतरे से बचने के लिए फिलहाल पंचायत चुनाव टालने को रणनीतिक फैसला माना जा रहा। एक और बड़ा कारण आरक्षण और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी है। माना जा रहा कि रिपोर्ट आने और उसे लागू करने में समय लगेगा, जिससे चुनाव प्रक्रिया और लंबी खिंच सकती है। इसके साथ ही प्रशासनिक मशीनरी अभी जनगणना और सर्वे जैसे कामों में व्यस्त है, जिससे चुनाव कराना और भी मुश्किल हो जाता है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सभी दलों का फोकस पूरी तरह से विधानसभा चुनाव पर शिफ्ट हो गया। भाजपा अपनी सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में जुटी है। वहीं समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश कर रही। दूसरी तरफ बसपा ने तो पहले ही प्रत्याशियों की सूची जारी कर मैदान में बढ़त लेने की कोशिश शुरू कर दी और कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल भी लगातार जमीनी दौरे कर रहे हैं। यानी साफ है कि अब यूपी की रणनीति में असली लड़ाई पंचायत से हट करके सीधे विधानसभा के मैदान पर आ गई और इसी वजह से यह फैसला आने वाले चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से बदल सकता है।